तो आज के आपके एडिटोरियल 5 जुलाई 2022 के आपका आज का जो एडिटोरियल है वो जुडिशरी, उसकी इंपॉर्टेंस और उसे कैसे ट्रबल से पास करना पड़ता है उसके डिस्कशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो जुडिशरी है, जुडिशरी को देखो ओवरऑल आपके जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के, उसके ही मेन कंसेप्ट के लिए माना जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि सॉरी आपकी जो जुडिशरी है उसका कंसेप्ट आता है डेमोक्रेसी के लिए सेपरेशन ऑफ पावर से। देखो, अच्छी डेमोक्रेसी बनाने के लिए आपके सेपरेशन, पावर को सेपरेट करना बहुत जरूरी है, यानी कि आपके लेजिस्लेचर अलग हो, यानी कि जो कानून बनाते हैं वो अलग लोग हों, एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करते हैं वो अलग लोग हों, और जो जुडिशरी जो कानून को जज करते हैं और कानून के बिहाफ पे लोगों को जज करते हैं वो लोग अलग हों। और ये तीनों के अंदर आपका सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस बने, यानी कि ये तीनों का सिस्टम ऐसे है, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर नजर रख के बैठे हैं, ठीक है, एक एक कोने पे, और तीनों बराबर पावर होल्ड करते हैं। कोई भी ज्यादा पावरफुल होने की कोशिश करे, बाकी दो ऑर्गन उसे अपने आप नीचे ले आए। ये सबसे आइडियल डेमोक्रेसी का स्टैंस है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जुडिशरी होता है, क्योंकि कई बार इस सिस्टम्स में ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर ही बात की जाए, लेजिस्लेचर आपकी जो पार्लियामेंट है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लोग हैं, ठीक है, आपके प्राइम मिनिस्टर और बाकी सारे मंत्री वो यहीं से कनेक्टेड हैं। तो इस कारण ये सिस्टम आपस में कनेक्ट हो जाता है, इसलिए जुडिशरी का एक चेक और बैलेंस के तौर पे काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नहीं तो जो भी ये लोग चाहेंगे वो सब कुछ हो जाएगा। इस कारण आपकी जुडिशरी का डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट रोल, और उसी को इंट्रोडक्शन में पॉइंट आउट किया गया है ना। डेमोक्रेसी, जुडिशरी इज अ सिटीजन्स ट्रम्प कार्ड, हर डिफेंस अगेंस्ट इनजस्टिस, ये सारी की सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो ये सारी की सारी यहाँ पे बात की गई है। अब इसके अलावा देखो कैसा प्रेशर कोर्ट्स के ऊपर आपके अलग से रहता है। जैसे कि रूलिंग पार्टी हमेशा चाहती होती है कि जो उन्होंने कानून बनाए हैं, जो पॉलिसीज बनाई हैं, जुडिशरी उन्हें एंडोर्स करे और सही माने। पर ऑपोजिशन चाहता होता है कि उनकी जो पॉलिटिकल बैटल है वो वही जुडिशरी के थ्रू लड़ लें और जो रूलिंग पार्टी उसे नीचा दिखा दे, ठीक है। तो दोनों के लिए जुडिशरी एक सेंटर में आके फंस जाती है, ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी में। दोनों चाहते हैं कि दूसरे को गलत साबित कर दें कि हमने सही पॉलिसी बनाई है, और दूसरा चाहता होता है कि सरकार करें। आपकी जुडिशरी अल्टीमेटली अकाउंटेबल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को। ये आपके जस्टिस रमन जो आपके अभी रहे हैं उन्होंने इस वर्ड को यूज किया है कि इंडिया की जुडिशरी आपकी सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अभी भी है तो ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही अकाउंटेबल है। इसका ये मतलब है कि जुडिशरी को अल्टीमेटली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना उससे सही साबित करना है, और अपने आप को, जो जुडिशरी को ड्यूटी दी गई है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर रखा जाए, इसे रखने की कोशिश करनी है। पर आपकी जुडिशरी में एक बहुत बड़ी जो रिसेंट टाइम में प्रॉब्लम देखी जा रही है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मिलती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मिलती है, आपके जो जजेस और कोर्ट है ना, पर वो ऑफन जब भी आपके सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी केस की जजमेंट आती है, कुछ भी आती है, ऑब्वियसली लोग दोनों साइड के कमेंट करते हैं, सही साइड भी, मतलब जैसे अगर वो रूलिंग को सही समझते हैं या गलत समझते हैं, वो दोनों साइड के कमेंट करते हैं। पर अक्सर देखा गया है ये कमेंट्स ना जुडिशरी को पसंद नहीं आते, कई बार आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी ऑर्डर जारी हो जाते हैं और लोगों को उठा के जेल में भी डाल दिया जाता है, ठीक है, जुडिशरी के द्वारा। तो जुडिशरी एक खुद ही प्रिंसिपल वायलेट कर रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच दी उसमें सरकार का क्रिटिसिज्म भी आता है, तो सरकार का पार्ट तो जुडिशरी बनती है, ठीक है। तो जुडिशरी खुद ही क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाती, ये नोट किए गई बात है, ठीक है। अब बहुत सारे पॉलिटिकल मैटर्स में वैसे भी जुडिशरी और भी तरीके से फंस जाती है, जैसे कि आपके
जब आपके अभी कर्नाटका के अंदर हिजाब की बात हुई थी, आर्टिकल 370 की बात हुई, तो कोर्ट जब भी ऐसे पॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर आके फंस जाती है ना, हमेशा जुडिशरी में देखा गया है, जुडिशरी ना फिर डिले डालती जाती है या अपने डिसीजंस को सील कर देती है कि हम बाद में इस डेट को फैसला सुनाएंगे जब उन्हें लगता है हालात ठीक हो जाएंगे। नहीं तो वो हमेशा इसे डिले पे ही डालती जाती है कि इसे सॉल्व भी ना करो तो ऑब्वियसली जुडिशरी पे कभी कोई सवाल ही नहीं उठाएगा। ठीक है, पर वो भी अपने आप में गलत है। जैसे अभी ज्ञान वापी मस्जिद के ऊपर जो अभी कंट्रोवर्सी उठी थी, उसके ऊपर फिर से ये चैलेंज हुआ आपका एक एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अयोध्या केस के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ऑलरेडी सही बोला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, पर अब जब ज्ञानवापी मॉस्क का केस हुआ, फिर से जुडिशरी डगमगाती हुई साबित हुई कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सही होल्ड करना है या नहीं करना। ठीक है, या इसके अंदर कोई चेंजेस चाहिए, क्या चाहिए, क्या सही, क्या कैंसिल करें, क्या एक्सेप्शन रखें, वो सब कुछ। अब इंपॉर्टेंस जुडिशरी की यही है कि एक आम सिटीजन के लिए एक पावरफुल स्टेट के आगे जुडिशरी ही लास्ट होप बचती है लड़ने के लिए, क्योंकि आम आदमी नहीं तो स्टेट से कैसे लड़ेगा। अगर कोई भी एक पीड़ित आदमी है जो बहुत ज्यादा ट्रबल्ड है, उसे किसी ना किस तरीके से तो आपके जस्टिस चाहिए ना, तो वो आपकी जुडिशरी के साथ ही मिलके मदद अपनी ले सकता है, नहीं तो कहाँ उसकी सुनवाई होगी। इसलिए जुडिशरी को एक वाइटल ऑर्गन भी माना जाता है। ठीक है, ताकि कोई भी अब्यूज ऑफ पावर हो उसे रोका जा सके और ये सब कुछ किया जा सके। क्लियर है? प्रॉब्लम्स में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है आपकी जुडिशरी के अपने अंदर, जैसे कि आपके सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल रखा है, बेल नॉट जेल। इसका मतलब है कोई भी केस जहां पे आपके अनप्रूवन चार्जेस हो, कि चार्जेस प्रूव नहीं हो रहे, वहां पे लोगों को बेल देने की प्रायोरिटी रखा करो। ऐसा नहीं कि अभी भी उन्हें जेल के अंदर ही होल्ड करके रखा है। पर अक्सर जुडिशरी में देखा गया है कि आपकी पुलिस कस्टडी या आपके जुडिशियल कस्टडी के अंडर जेल में ही डाल के रखते हैं जब तक केस में इनोसेंट या गिल्टी प्रूव ना हो जाए। तो इस तरीके से ये तो कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं कमी है, जो पूरी हायरार्की बन गई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट से नीचे सारे कोर्ट्स, और सुप्रीम कोर्ट की सारी बातें नीचे तक कोर्ट्स नहीं मान रहे हैं। दूसरी टॉलरेंस की कमी है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी ट्वीट या ऑनलाइन पोस्ट के चलते हुए लोगों को अंडर ट्रायल जेल के अंदर भी डाला जा सकता है। ठीक है, और ये अपने आप में जुडिशरी की पेशेंस दिखाता है कि पेशेंस नहीं होल्ड करती। तो कंक्लूजन में यही चीज है, जो आपका जस्टिस सिस्टम है उसे मतलब अगर जस्टिस सिस्टम को एक फेयर तरीके से काम करना है, अपना स्टैच्यू और अपना स्टेटस होल्ड करके रखना है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ है स्पिरिट और लेटर्स में, उसके उतने पास में ही अपनी रूलिंग देनी चाहिए। जितनी पास में वो रूलिंग देंगे उतना ही वो हमेशा सही रहेंगे। ये चीजों को ना कंसिडर करते हुए कि सोसाइटी क्या सोचेगी या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, उन्हें ये चीज के ऊपर ज्यादा सोचना चाहिए कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपहोल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो जुडिशरी हमेशा सही रहेगी, नहीं तो आपके ऑब्वियसली जुडिशरी की क्वालिटी लॉन्ग टर्म में गिरती जाएगी और आपकी टेस्ट को फेल कर जाएगी, मतलब जो डेमोक्रेसी का टेस्ट है।